बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज पुनः एक बार दीनबंधु बाबा की कुटिया पे आने को सौभाग्य मिलो है और आज बाबा के लिए हम वृक्षन की सेवा लेके आए हैं। बाबा ये वृक्ष भेजे हैं श्री जी ने आपकी कुटिया पे लगावे को, और ऐसे सुंदर सो बन जाएगा जब ये वृक्ष लग के बड़े होंगे ना। तो ये वृक्ष मैं लाया हूँ, लगभग 15 वृक्ष हैं। अब ये कहाँ लगाने, ये आप आदेश। चारों तरफ लगवा दीजिए। चारों तरफ? हाँ, चारों तरफ जहाँ जहाँ लग सके, देख रहे उचित लगे वहाँ लगवा दीजिए। चलो। और ये टीन की सेवा महाराज ब्रजमेमा परिवार के भक्तन की तरफ से हुई है बाबा की। और प्रेजेंट में जो सेवा चल रही है, बाबा की कुटिया के अंदर फर्श नहीं था, वह फर्श की सेवा आज से प्रारंभ हो चुकी है। नीचे मलबो डाल के नहीं, उसकी कुटाई करवाई गई है और कल मिस्त्री आकर के उसमें फर्श करेगा। तो आइए आज वृक्षारोपण करते हैं और कल के दर्शन फिर कल आपको कराएंगे। और आइए सेवा बाबा को समर्पित करते हैं। वृक्षन की सेवा है चुकी है हमारे बाबा। राधे राधे। सेवा आपके चरणन में समर्पित है। पूरी कुटिया के चारों तरफ वृक्ष लग चुके हैं। कई वृक्ष फूल वाले हैं, कई फल वाले हैं और कई छाया वाले हैं। कैसे परम सुख को अनुभव कर रहे हो? बढ़िया, बहुत सुंदर हुआ। वृक्ष में चारों तरफ से वृक्ष लग रही हैं, तो ये कुंज जैसे बन जाएगी आगे जाके। और फूल बाड़ी है वो। आपको बड़ा भाव हो कि यहाँ पेड़ लगे? हाँ जी। जब श्री जी ने ये सेवा भेजी है, ठाकुर जी की इच्छा है जो कि श्री जी की इच्छा से ये पेड़ आ गई। आप मैं सोच भी रहा था ऐसे पेड़ लग जाए तो अच्छा रहेगा। थोड़ी सी मेहनत आपके लिए बढ़ गई है, पेड़न में पानी देना पड़ेगा। हाँ, वो तो देना तो पड़ेगा। ये थोड़ी सी मेहनत आपको थोड़ी सी करनी देना पड़ेगा कि नहीं। जब तक की बात है, जब तक ये जमीन ना पकड़े। फिर जमीन पकड़ जाएंगे फिर कोई आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल बात सही। क्योंकि पीपल के बड़ के ऐसे बड़े बड़े वृक्ष हमारे जो एक बार लग गए ना तो फिर पानी की जरूरत नहीं। ऐसा करता है जीवित रह जाएगी, कोई बात नहीं, पानी तो चलेगा ही। तुलसी को पानी देते हैं, उसके साथ में दे देंगे। बहुत सुंदर। और आपकी वो फर्श की सेवा चली रही है? हाँ जी जी। कल मिस्त्री आए कि नहीं, वो करे वो काम अपना? जी जी। और हो सकता है कल श्री जी ने चाहिए तो कल आपकी फर्श की सेवा भी पूरी हो जाएगी। जी जी। और अगली सेवा में बाबा आपके लिए रसोई के बर्तन सिलेंडर आदि की व्यवस्था श्री जी ने कर दी है, वो भी लेके आपके चरणन में बहुत जल्दी आऊँगा।
ठीक है, अच्छी बात है। तब ठाकुर जी की रसोई बन के ठाकुर जी भोग लग जाएंगे और आप संतों थोड़ा के सा 2-1 दिन को आगो पीछे हो जाए, क्योंकि बाबा व्यस्तता ज्यादा है, जी। काम 2-2 चैनल हैं, और फिर संतन की सेवा भी यहाँ वहाँ सब चली रही है, आप कभी बहुत कहीं जाना कभी कहीं जाना। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतने अपने हाथों से पौधा लगा रहे हैं, ये बहुत पुण्य काम कर रहे हैं। बाबा सब क्योंकि श्री जी एक करा पौधा रहे हैं। लगाना मतलब एक संतान के बराबर होता है। जी। कोई एक संतान जन्म देना, पालन पोषण करने के जितना पुण्य फल प्राप्त है, एक पौधा लगाने से उससे भी कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। मेरी कोई सामर्थ्य ना, मेरी किशोरी जी करवा हाँ, ये शास्त्र सम्मत है। क्योंकि पौधा लगाने से क्या है, संतान भले धोखा दे जाते हैं, पर पौधा को भी धोखा नहीं देते। जी बाबा। उससे क्या, भगवान भी प्रसन्न होते हैं और प्रकृति माता भी प्रसन्न होती है, और पेड़ पौधा से बरसात भी समय में होती है। मैं तो एक बहुत बात लाभ जानू होते हैं। बाबा, केवल इन हाथन ते संतन की सेवा है जाए, बस इतना है कि संतन की सेवा हाँ, कैसी श्री भी प्रकार से हो, वैसे संतन की सेवा हो। और संत रूप से भगवान होते हैं। अगर इनको भी आशीर्वाद मिल गए हो ना संतन को, तो श्री जी की कृपा है में देर ना लगेगी। श्री जी की पास ही चल रही है सब। तो ठीक अच्छा, है, दंडवत बाबा आपके ठीक है, लिए। राधे राधे, दंडवत। जय हो, खुश रहो। महाराज यहाँ की सेवा यहीं विश्राम लेती है। आज वृक्षण की सेवा हैगी बाबा की, और अगली सेवा में बाबा के लिए रसोई को जो सामान है, बर्तन वगैरह, कढ़ाई और आपका चिमटा, बेलन, वो सब जो रसोई में काम आते हैं, वो सब चीज़ लेके आएंगे। एक गैस सिलेंडर और बाबा के लिए चूल्हा, क्योंकि यहाँ बनाने का कोई साधन बाबा के पास नहीं है। ब्रजवासियों के घर से बाबा रोटी मांगने जाते हैं, पर यहाँ से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है महाराज, जंगल से, और रात्रि में जाना आना भी बहुत टेढ़ा काम है। तो आप भक्तन के माध्यम से बाबा की वो सेवा भी 1-2 दिन में हो जाएगी। और फर्श की सेवा चली रही है, आज मिस्त्री लग चुके हैं, और कल वो सेवा पूर्ण होगी, तो अगली वीडियो में फिर आपको दर्शन कराएंगे। तो आज की सेवा यहीं विश्राम लेती है। आप सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद, जिनको माध्यम बना करके श्री जी ये सेवा के कार्य कराती हैं। आप भक्तों का मैं पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज हम पुनः एक बार दीनबंधु बाबा की कुटिया पे आए हैं। पहले आप सब भक्तन के सहयोग तो बाबा की 3 को कार्य भयो, और बाबा की कुटिया में फर्श नहीं था, अंदर जब पानी चला जाता था तो कीचड़ हो जाती थी। तो आज श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बनाए के लिए बाबा के वो फर्श को कार्य भी आज प्रारंभ। अंदर से दर्शन कराओ। और ये देखिए बाबा की कुटिया को अंदर से ही फर्श को कार्य चल रहे हो है, क्योंकि नीचे जब पानी आता था बारिश का, टीन नहीं थी, तो बारिश का पानी अंदर आ जाता था, और उसके बाद हो जाता था इसमें कीचड़। तो बाबा को बड़ी परेशानी होती थी। आज श्री जी ने आप भक्तों को माध्यम बनाए के लिए बाबा की कुटिया के फर्श को कार्य भी संपन्न करा दिए। और ये देखिए बाबा की अंदर से कुटिया की ढलाई को काम चल रहा है। कल इसमें मलबा कूटा गया था, और उसके बाद अब इस पर एक लेयर ये सीमेंट की मसाले की लगाई जा रही है, और उसके बाद इसको फिर चिकना किया जाएगा, ताकि बाबा को कोई परेशानी भविष्य में ना हो। श्री जी के चरणन को आश्रय लेके नहीं है, ये संत जंगलों में वास कर रहे हैं महाराज, और हमारो परम सौभाग्य है जो किशोरी जी ने हमें इनकी सेवा को सौभाग्य प्रदान करे है। आप भक्तन को माध्यम बना के श्री जी इन संतन की सेवा के कार्य करा रही हैं, और आज शाम तक शायद बाबा की ये फर्श की सेवा यहाँ समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद फिर बाबा के लिए रसोई का जो सामान है, बर्तन वगैरह, सिलेंडर, चूल्हा, वो सब व्यवस्था भी श्री जी बहुत जल्दी कराएंगे, और 1-2 दिन में बाबा की वो सेवा लेकर के पुनः आएंगे। और जब कार्य समाप्त हो जाएगा तब फिर आपको एक बार इसके दर्शन कराएंगे कि कैसा सुंदर हो गया है। आप देखिए एक बार कैसी छोटी सी कुटिया है। और महाराज इन संतन की सेवा करके जो हृदय को परम सुख मिले ना, वो सुख अपने आप में अलौकिक है। बाबा विराजमान है, और बाबा अपनी देख रेख में ये सब कार्य करा रहे हैं। बड़ी मेहनत करें बाबा। और कल संध्या काल में बाबा की कुटिया पे वृक्षारोपण भी हो। लगभग 15 वृक्ष बाबा की कुटिया पे लगाए गए हैं। अब दिखाऊं मैं आपको एक बार। ये देखिए पूरा पंक्तिबद्ध तरीके से वृक्ष बाबा की कुटिया पे लगाए, इधर भी और उधर भी, दोनों साइड में। जब ये वृक्ष बड़े हो जाएंगे ना, तो बड़ा सुंदर सा आश्रम बन जाएगा बाबा को। और आइए बाबा के भाव जाने, आज कैसो आनंद बाबा को मिल रहे हो। बाबा अपनी देख रेख में सब कार्य करा रहे। बाबा सुबह से विराजमान है। आज प्रसादी लेने के लिए भी नहीं गए हमारे ब्रजवासियों के घर से बाबा माधुकरी मांग करके लाते, और आज बाबा सुबह से यहीं विराजमान है। आज ब्रजवासियों के घर गए ही नहीं है।
बाबा आज कैसो लग रहा है, श्री जी ने आपकी सेवा को कार्य प्रारंभ करा दियो, जैसो आपको भाव हो कि मेरी कुटिया में फर्श हो जाए। तो अच्छा लगा, बहुत आनंद की विषय है, क्योंकि इसमें फर्श बन गया, आपको संत आएंगे तो इसमें विराज निवास कर पाएंगे। और अभी फिलहाल इसमें व्यवस्था है तो रसोई की सिस्टम भी हो जाएगी, कम से कम तो रहने और रसोई बनाने के लिए, ठाकुर की सेवा के लिए चालू हो जाएगी कम से। पहले क्या दिक्कत हुई बाबा? पहले तो एक तो बरसात के समय टीन पानी घुस जाता, टीन लग गया, अभी पानी नहीं घुसेगी। पहले पानी घुस जाता था, कीचड़ हो जाती थी। किस बन जाता, अब तो कोई बात नहीं, अब ये फर्श बन गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। बाबा श्री जी बड़ी कृपालु हैं। हाँ, श्री जी के पास है, आपके और माध्यम आप से उनके चरणन को आश्रय लेके नहीं रात दिन भजन कर रहे हो जी। आपकी तो ऐसे रखवाली करे जैसे माँ बच्चे की करती है। बिल्कुल सही बात है, तो कोई दोहराने की बात नहीं है, ऐसे ही कर रही है। क्योंकि मैं सोच जंगल में पड़ा हूँ, मेरा यहाँ कौन है, श्री जी के बिना कौन है। जी बिल्कुल। अब आप लोग भी आए हैं उनके माध्यम से, ठाकुर जी के अर्थात श्री जी के पास ही तो आए हैं। बिल्कुल बाबा। और श्री जी ने भेजा आपको, और उसके माध्यम से आप करवा रहे हैं जी। नहीं तो हम यहाँ से परे रहते, कौन आता यहाँ पे, कोई आने वाला तो है नहीं, श्री जी की पास ही तो हो रही है सब कुछ। मैं आप भक्तन से बताऊं, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है आबादी से बाबा, और जंगल में रहते हैं, दूर दूर तक देखिए कुछ भी नहीं है। यहाँ से हमारी किशोरी जी का महल जरूर दिखाई देता है। और बाबा यहाँ जंगल में रह करके दिन रात आराधना करते हैं। और बाबा को यहाँ परम आवश्यकता थी कि कुटिया में फर्श हो, क्योंकि मेरे जंगल को रहनो है, तो यहाँ जीव जंतु भी, जहरीले जीव जंतु भी रहें। तो अब कुटिया में जब नीचे कच्चो फर्श है तो कहीं से भी कोई निकल के आ सके है, तो वो भी व्यवस्था बाबा की बहुत अच्छी वाली श्री जी की कृपा से है रही है। और आज शाम तक बाबा ये व्यवस्था आपकी पूर्ण है जाएगी। हाँ, अच्छा करता ऐसे ही होगा। हाँ, आज शाम तक है जाएगा ये आपको। हाँ ठीक है। और आपके लिए फिर वो रसोई आदि को जो सामान है जी, वो सब सेवा आपकी 1-2 दिन में मैं लेके जरूर आऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, सेवा फिर ठाकुर जी की सेवा भी चल जाएगी, फिर कोई जी। संत आ जाए फिर भूखा नहीं जाएंगे, उनका जी। भी रसोई हो जाएंगे, और आप जैसे आएंगे उनकी भी पानी पत्ता की व्यवस्था हो जाएंगे भक्तों की। तो एक कुल मिला करके श्री जी ने जो किए अच्छे किए जी। और ऐसे उनकी विशेष कृपा है, जो कि आपके माध्यम से उनकी कृपा का फल फलीभूत हुआ है। सौभाग्य तो हमारो है जो आप संतन की सेवा करवे को परम सुख हमें मिले। अच्छा है, अपने अपने जन्म का संस्कार है, पूर्वजनों का, कोई ऐसे ही चाहो ठाकुर जी चाहो, या संस्कार ऐसे है जो संस्कार आप खींच के लाता है। और ब्रज महिमा संत महिमा परिवार के भक्त भी ऐसे महाराज, ऐसी अनन्य प्रेम है संतन के चरणन में कि कहीं जरा सो कोई पतो चल जाए कि यहाँ ये सेवा होनी है, तत्पर बैठे हैं। तो मेरे ब्रज महिमा और संत परिवार को मेरे तरह से ढेर सारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ठीक है, राधे श्याम। अब शाम की अपडेट आपको दोबारा से देंगे, क्योंकि शाम तक ये कार्य चलेगा। महाराज मुझे ऐसी आशा है कि शाम को आज ये चीज बाबा की फर्श की व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। और देखो महाराज, जैसो मैंने आपसे कहो ना कि जंगल में जहरीले जीव भी रहे, ये आप सर्प देख रहे हो, ये देखो महाराज, ये सब इन खतरों के बीच में बाबा रह करके भजन करते हैं। महाराज संतन को कैसो जीवन है, आप देखो ये सर्प है, इन सर्प आदियों के बीच में रह करके बाबा दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं। तो बाबा को बड़ो खतरा हो, जब कुटिया नीचे से कच्ची थी तो ऐसे सर्प आदि का बड़ा भय रहता था। अब बाबा की कुटिया जब पक्की हो जाएगी, नीचे से फर्श हो जाएगा, तो ये खतरा भी बाबा को नहीं रहेगा। आप ये चीज प्रत्यक्ष देख सकते हो महाराज। बोलिए लाडली लाल की जय। आज पुनः एक बार दीनबंधु दास बाबा की कुटिया पे आए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ फर्श की सेवा हो रही थी, वो सेवा आज संपन्न हो गई है। और बाबा के लिए सिलेंडर, चूल्हा और रसोई में काम आने वाले कई सारे बर्तन और राशन आदि की सेवा लेकर के बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। और आप भक्तन की तरफ से खूब हमें सहयोग प्राप्त है रहे हो संतन की सेवा के लिए। तो पहले मैं आपको दर्शन कराऊं बाबा की। सर्वप्रथम तो यहाँ टीन की सेवा हुई, और टीन के बाद में फिर यहाँ फर्श की सेवा हुई, क्योंकि बाबा की जो कुटिया है वहां में फर्श नहीं था नीचे, और कच्चा था वो। और बाबा को बड़ो भाव हो या बात के लिए, क्योंकि जब बारिश हुई तो हमें अंदर पानी चलो जाए और कीचड़ हो जाती थी। तो बाबा को ऐसा भाव हो कि हमें अगर पक्को फर्श है जाए तो बड़ी सुविधा मिले। तो आज श्री जी की कृपा से वो सेवा संपन्न हुई है। पहले मैं आपको सेवा के दर्शन कराता हूँ, और उसके बाद चलेंगे फिर बाबा महाराज के पास, और ये सब सेवा बाबा के चरणों में समर्पित करेंगे। आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको बाबा के कैसी सुंदर कुटिया हो गई है फर्श होने के बाद। आइए प्रवेश करते हैं बाबा की कुटिया में। ये जो कुटिया है बाबा की अंडरग्राउंड है। बाबा ने ऊपर जो बेस बनाया है, ये अगर श्री जी की कृपा हुई तो यहाँ मंदिर बनना है।
बाबा को ऐसा भाव है कि यहाँ मंदिर बने, प्रभु विराजमान हो और दिन रात प्रभु की यहाँ सेवा हो और संतन की सेवा हो, ऐसा बाबा को भाव है। तो आज श्री जी ने कृपा करी और बाबा की कुटिया को कार्य पूर्ण है गया है। आइए। अरे वाह, बहुत सुंदर। देखिए महाराज कैसी सुंदर कुटिया है ये बाबा महाराज की। ये देखिए, ये पहले यहाँ मिट्टी वाला फर्श था, जो कि जब बारिश का पानी अंदर आ जाता था, क्योंकि टीन भी नहीं थी, तो अंदर ये सीढ़ियों के मार्ग से यहाँ पानी अंदर घुस जाता था और उसके बाद हो जाता था यहाँ कीचड़। और अब ये देखिए आप कैसी सुंदर हो गई ये कुटिया महाराज। और आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास। थोड़ा सा काम अभी बाकी है रंगाई पुताई को, वो यह वजह से कि अभी ये फर्श गीलो है। अगर वाकई बाद में फिर मैं प्रयास करूंगा कि बाबा की कुटिया की रंगाई पुताई को कार्य भी कराया जाए। तो आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास, और जो हम सिलेंडर चूल्हा वो सब लेके आए हैं वो बाबा को समर्पित करते हैं, और ये फर्श की सेवा भी बाबा महाराज को समर्पित करते हैं। आइए। आप भक्तन को माध्यम बनाए के लिए श्री जी खूब सेवा के कार्य करा रही है, खूब संतन को आशीर्वाद प्राप्त है रहे हो। और मैं आपको बता ना सकूं महाराज, जो हृदय को परम आनंद प्राप्त हो ना सेवा करने के बाद, और संतन को खूब आशीर्वाद भी प्राप्त हो। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास और आज की सेवा बाबा को समर्पित करते हैं। और मैं जो आज सामग्री लेकर के बाबा के श्री चरणन में उपस्थित हुए हूँ, बाकी दर्शन मैं आपको कराऊँ। ये तो सिलेंडर रखो है, ये भरे भरे पूरा सिलेंडर है महाराज, जो कि नयो कनेक्शन बाबा को कनेक्शन ही करा दियो है, ताकि बाबा को भविष्य में कोई परेशानी ना हो। और ये कुकर है, और इसमें कुछ बर्तन है जो रसोई में काम आने वाले, कढ़ैया, भगोनी, बाल्टी, वो सब चीज़ है। और ये गैस का चूल्हा है 2 बर्नर वाला। और ये थोड़ा सा कुछ राशन का सामान है, क्योंकि इस महीने की राशन की सेवा अभी संतों की होने वाली है। तो प्रॉपर जो राशन का सामान है वो तब लेके आएंगे 2-4 दिन में, जब संतों की राशन की सेवा होगी। अभी मैं फिलहाल के लिए थोड़ा सा सामान बाबा के चरणों में लेकर के आया हूँ। तो आइए अब सेवा बाबा को समर्पित करते हैं, और बाबा भी विराजमान है। आइए बाबा, आपके श्री चरणन में दास को प्रणाम। खुश रहो, मंगलम भव। बाबा, आपकी सेवा में जो जैसो आपको भाव हो कि मैं अपनी कुटिया पे ही बनाए के प्रसादी यहाँ भोग लगाऊं और पाऊं, तो वो सब सामग्री आज श्री जी की कृपा से आपके पास आ चुकी है। हाँ जी, बहुत अच्छा किया, और श्री जी के पास से आप लोगों के माध्यम से अच्छी सेवा व्यवस्था होगी, जो कि हम विचार है शायद पूर्णिमासी की श्री जी की सेवा के 16 तारीख की है, परसों पूर्णमासी। पूर्णमासी से सेवा शुरू करने के विचार। अच्छा, रसोई का जो प्रारंभ शुभारंभ करेंगे आप, तो पूर्णमासी से करेंगे, शरद पूर्णिमा। बहुत सुंदर भाव है शरद पूर्णिमासी ठाकुर जी को अब शालग्राम शिला भगवान आए, गोपाल जी आ जाएंगे जी, तो उसी दिन से सेवा शुरू। आपको भाव पूर्णमासी को हो, और आज 14 तारीख है, आज श्री जी ने सेवा आप तक पहुंचा दी। जी जी जी, श्री जी की अशेष की। और महाराज मैं तो आपसे निवेदन करूं, दूध भी आप मेरी तरफ से ले आई हो, और बाद में खीर बनाई हो आप, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खीर विशेष रूप से होती है। तो बाद में आप सर्वप्रथम अपने चूल्हे पे अपनी रसोई में खीर प्रसादी बनाई हो प्रभु के लिए। खीर बनाएंगे, एक दो संतों की। हाँ, जो दूध को खर्चा होगा वो ये दास दे देगा आपको। ठीक है, आइए बाबा, ये तो आपकी रसोई में काम आने वाले बर्तन हैं। ये बाबा पलटा जी, ये आपकी कचली, ये बाबा कढ़ैया, साइज ठीक है? ठीक है। और ये 4 कटोरी है बाबा। ये 2 थाली है, इस पे आप ढक भी सकते हो जी। ये आटा छानने वाली चलनी जी, ये चकला बाबा, ये आपकी चाय छानने के लिए चलनी, ये आलू वगैरह छीलने के लिए जो चक्कू होता है ना, छीलने वाला। हाँ, और ये काटने वाला जी। ये आपका जग जी, और ये चाय बनाने के लिए चायदान, चाय पानी गरम। हाँ, इसमें नीचे वो तांबे वाला बेस है जी। ये अच्छा बता रहे थे वो बर्तन वाले, कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा होता है जी। बाबा, ये आपकी भगोनी है,
ये आपकी बाल्टी, जी ये महाराज आपको तयो, जी और ये आटा लगाने के लिए परात, जी महाराज। और ये बेलने वाला बेलन, हाँ जी हाँ, बहुत सुंदर, और ये स्टील का चिमटा। बहुत ये सुंदर लोहे वाले में जंग आ जाती है, जी, तो ये स्टील का है, सालों साल खराब होने वाला नहीं है। बहुत सुंदर। ठाकुर जी की रसोई के सिस्टम आ गए। जी 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 बाबा, जितना वो याद रहे हो वो मैं सब लेके आया हूँ। अगर कोई कमी हो तो आप फिर दास को आदेश करिए। ठीक है, फिलहाल तो काम जी। चल जाएगा। और बाबा ये डबल बर्नर को आपको जी चूल्हो है, जी 2 साल की इसकी गारंटी है। हाँ। अगर कोई कमी होती है तो गारंटी में, और अपने आप में बहुत अच्छी क्वालिटी का है। बाबा ये स्टेनलेस स्टील का है, इसमें सालों साल जंग आएगी नहीं जी और 2 साल की इसकी गारंटी भी है। जी तो ये आपका दोनों चूल्हे वाला जी चूल्हा है, दोनों इसमें बर्नर लगे हैं। जी और महाराज जी अभी मैं फिलहाल के लिए, ये बाबा कुकर है, ये यूनाइटेड कंपनी को कुकर है आपके लिए। जी ये भी सालों साल चलने वाली चीज है, खराब होने वाली चीज नहीं है, आपको जी। बरसों तक कोई परेशानी नहीं होगी। और बाबा ये कछु मैं राशन को सामान जो मेरे पास अभी हतो वो मैं लेके आया हूँ। अभी जो संतन की राशन की सेवा या महीना की है भी बारी है 2-4 दिन में, फिर मैं आपके लिए प्रॉपर राशन लेके आऊंगा। जी। अभी मेरे पास जो था उपलब्ध वो मैं उठा के ले आया हूँ। जी। इसमें चावल है महाराज थोड़े से, ये सरसों का तेल, ये घी का डिब्बा है बाबा, और इसमें कुछ मसाले वगैरह हैं। ये मसाले वगैरह कछु हैं। तो अभी 2 दिन में 3 दिन में वो राशन की सेवा संतन की होगी, तो मैं आपके लिए प्रॉपर राशन को सामान, आटो वगैरह वो सब लेके आऊंगा। जी ठीक है प्रेम, ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा रहा। आपके कुटिया पे टीन के भी कार्य रह गए हो, फर्श को भी कार्य रह गए हो, वृक्ष भी लग गए जी और ये श्री जी ने रसोई की सेवा को जो कार्य हो, सिलेंडर भी आपको कनेक्शन है चुके है, कोई परेशानी अब आपको नहीं होगी। जी जी बहुत सुंदर है। आपके माध्यम से जो सेवा है, जिन भक्तों ने ये सेवा दिए हैं, इन सभी को श्री जी की अशेष कृपा प्राप्त हो, और हमारी तरफ से सबको शुभ आशीर्वाद है। उसका भजन और पूजन में और संतों में सदमति हो, ये मेरे आशीर्वाद है। जय 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 हो महाराज। जय। बाबा ब्रज महिमा संत महिमा परिवार के भक्त ऐसे भोले भक्त हैं महाराज, जरा सो कहीं मौको लगे सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर बैठे हैं। ये ब्राह्मण जहां कहीं भी कोई वचन बोल दे है, भक्त ऐसे तैयार बैठे हैं, ऐसे भोले भक्त हैं ब्रज महिमा संत महिमा परिवार के कि आप पूछो ही मत। खूब संतन की सेवा आ रही है। भक्तों को मेरे तरफ से ढेर सारे आशीर्वाद है। इनकी द्वारा सेवा ऐसे बनते रहे और श्री जी की कृपा प्राप्त होते रहे। जय जय। मूल रूप से करवेवारी तो हमारी स्वामी जी हैं। हाँ, जिनते उन्हें सेवा लेनी हो, उनके मन में भाव प्रकट हुए और वो अपने आप सेवा करें। जी जी करवेवारी तो हमारी श्री जी हैं। जी जी और आप तो हमारी श्री जी के चरणों में रहे, उनके लाडले संत हैं महाराज। जी जी हाँ। और श्री जी कृपा करके बसाए बस। अब अपने बच्चान की तरह संतन को ध्यान रखें हमारी किशोरी जी। अब बिल्कुल सही बात है, ये तो बात सत्य ही। और जो समय के हिसाब से जैसो दास को आप आदेश करेंगे वैसी सेवा आपकी बराबर होती रहेंगी। ठीक, आपके चरणों में पुनः पुनः प्रणाम बाबा। दंडवत। हमारा दावा की सेवा यही विश्राम लेती है और जैसो भी समय के हिसाब से बने है, अपने आप में खूब अच्छी वाली सेवा। बाबा की टीन की सेवा, वृक्षारोपण की सेवा, अंदर फर्श की सेवा, सिलेंडर की सेवा, रसोई के सामान की सेवा, ऐसी अन्य कई सेवा बाबा की खूब आनंद से हुई हैं और परम आनंद हृदय को प्राप्त भयो। खूब बाबा महाराज को आशीर्वाद मिले है। और मैं अपनी तरफ से किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप भक्तों के ऊपर सदैव हमारी स्वामी जी की कृपा इसी प्रकार से ऐसे ही बरसती रहे और ये सेवा के कार्य ब्रजधाम में इसी प्रकार से अनवरत रूप से होते रहें। खूब लाडली जी आपके अंधन के भंडार भरती रहें और खूब आपके हृदय में भक्ति महारानी प्रकट हो। दिनों दिन हमारी श्री जी के चरणों में, इन संतों के चरणों में आपका प्रेम ऐसे ही बढ़ता रहे, यही मंगल कामना मैं स्वामी जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।
आप अपने श्री हाथन से शुरू करो। ठीक है। राधे राधे, जय श्री बोल राधा राधा रानी की जय। जय हो राधा रानी की जय हो, किशोरी जी की जय हो। बोल लाडली लाल की जय। जय हो अग्नि देवता की जय हो, देव ब्राह्मण देवता की जय हो। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्म हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। नमो नमः। बोल राधा रानी की जय।